मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पहले उसमें आपको जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम कविता कराई थी। आज हम जो है कीपिंग क्वाइट जो है तीसरी कविता आपके समक्ष रखेंगे। और कीपिंग क्वाइट का अर्थ है कि चुपचाप रहना। कवि आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर बल देता है। कवि ने हिंसा, पशुओं के प्रति क्रूरता और हाथ में काम करने वाले श्रमिकों की जो मजदूर हैं उनकी दशा से बहुत दुखी है। शांत मन से किया गया आत्मविश्लेषण सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का हल है। कवि सुझाव देता है कि सभी लोगों को कुछ समय के लिए अपने सारे कार्य स्थगित कर देने चाहिए और शांत रहना चाहिए। उन्होंने अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। हमसे उनका स्वच्छ भावना और उनको आत्मविश्लेषण करने का समय मिलेगा। इसलिए कीपिंग क्वाइट कविता का मेन जो मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को जो है कुछ समय जो है अपने आत्मविश्लेषण के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को रोककर शांत मन से विचार करना चाहिए। नो वी विल कम काउंट टू 12 एंड वी विल कीप विल। और अब हम 12 तक गिनती करेंगे और हम सब शांत रहेंगे। कभी कहता है कि नो वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप विल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फिर एक बार हम धरती पर हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे, हर पल भर के लिए हम रुक जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के किसी भी समय जो है लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और कुछ समय के लिए हम रुक जाएंगे, शांत रहेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी जो बाजुएं हैं उनको भी नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एग्जेटिक मोमेंट, यह जो है एक असाधारण मोमेंट होगी, गतिविधि होगी। विदाउट रस, जहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, जहाँ पर मशीनें नहीं होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब जो है अचानक ही हम इकट्ठे हो जाएंगे। हम सब करीब अजीब तरीके से एक दूसरे के निकट होंगे। तो कभी कहता है कि हमें कुछ समय के लिए जो है जब तक 12 गिने तब तक हमें शांत रहना चाहिए। किसी तरह की कोई मूवमेंट जो है पृथ्वी पर नहीं होनी चाहिए, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और हमें लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए रुक जाना चाहिए। और किसी तरह की भी कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। और यह एक अजीब सी, एक असाधारण सी मूवमेंट होगी जिसमें कोई भीड़ भाड़, कोई रस नहीं होगा, जिसमें मशीनें नहीं होंगी। वी वुड बी ऑल टुगेदर, और हम सब जो है एक अजीब तरीके से एक दूसरे के नज़दीक होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नेम द पोएम एंड द पोएट, कवि और कविता का नाम लिखो। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्यों है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट एंड रिटन बाय वेबलू नेरूडा के द्वारा जो है लिखी गई है। और कीपिंग क्वाइट जो है कविता इसका नाम है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, वाई डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट, कवि क्यों चाहता है कि हम जो है बिल्कुल शांत रहें। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, वाई डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट, कवि क्यों चाहता है कि हम जो है शांत रहें। तो इसका आंसर है द पोएट वांट्स अस टू कीप क्वाइट टू ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, कि सारे संसार में शांति लाने के लिए हम जो है द पोएट वांट्स अस टू कीप क्वाइट, कि हम जो है बिल्कुल शांत रहें। टू ब्रिंग पीस, शांति लाने के लिए, टू दी वर्ल्ड। और थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज ही वांट अस टू डू फॉर 1 सेकेंड, तो वह क्या चाहता है कि 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड कैसा है, ही वांट्स अस नॉट टू स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड और मेक इवन ए लिटिल मोमेंट, कवि चाहता है कि हम अस नॉट टू स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड, एक शब्द भी ना बोलें, और मेक इवन ए लिटिल मोमेंट, और कोई भी जो है गतिविधि ना करें, बिल्कुल हलचल ना करें।
ही वांट्स अस, वह हमसे चाहता है, नॉट टू स्पीक इन ए सिंगल वर्ड, कि कोई सिंगल वर्ड्स ना बोले और किसी तरह की भी कोई छोटी सी मूवमेंट करें, कोई गतिविधि करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज ही मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म्स, कि अपनी बाजुएं ना हिलाना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, अगला क्वेश्चन, इट मीन्स दैट वी शुड नॉट मेक एनी फिजिकल मूवमेंट, इसका अर्थ है कि हमें किसी तरह की भी शारीरिक गतिविधि नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट मेक एनी फिजिकल मूवमेंट, किसी तरह की भी शारीरिक गतिविधि नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इजेटिक मूवमेंट इज रेफर टू इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में अजीब सी मूवमेंट की तरफ कौन सी अजीब सी मूवमेंट है, गतिविधि जिसका वर्णन किया गया है? इट इज सो एग्जिटिक मोमेंट व्हेन देयर इज नो एक्टिविटीज, जब कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, किसी तरह की भी कोई हलचल नहीं होगी, किसी तरह का भी कोई कार्य नहीं होगा और माइंड बिल्कुल जो है फ्रेश होगा, तब यह एक असाधारण सी गतिविधि होगी। तो प्यारे बच्चों, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इससे मिलते जुलते, नेम द पोएम ऑफ दीज लाइन्स, तो कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट, अलग अलग पोएम्स के विकल्प होंगे तो सही विकल्प है कीपिंग क्वाइट। वाई दी हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, पैब्लो नेरूडा, अलग अलग इसमें जॉन कीट्स है, कमला दास है, स्टेफन स्पेंडर है, तो पैब्लो नेरूडा ठीक है। द मोमेंट विदाउट खालिस्तान एक्टिविटी वुड बी शतरंज, अजीब सी कौन सी गतिविधि होगी? वंस, 1, 2 और या 0। द मोमेंट विदाउट 0, किसी तरह का भी कोई भी एक्टिविटीज वुड बी शतरंज, वह अजीब होगी। द पोएट आस्क अस टू काउंट टू, कभी हमें गिनने के लिए क्या कहता है? 12, 13, 14, 12। हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज अफेक्ट अस, सभी तरह की गतिविधियों की समाप्ति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वी विल सी विद इन आवर, जब किसी तरह की भी कोई गतिविधि नहीं होगी, वी विल सी विद इन आवर सेल्फ, अपने आप हम अपने अंदर जाकर देखेंगे। वी विल बी यूनाइटेड, और हम एक हो जाएंगे। तो दोनों ही आंसर ठीक हैं, बोथ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट स्टैंजा जो है कीपिंग क्वाइट पोएम, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, जो एक गिव्स अस ए गुड मैसेज, हमें एक अच्छा संदेश देती है, तो इसका फर्स्ट स्टैंजा आपके पास कराया। और आप सेकेंड स्टैंजे के बारे में अगली वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मानव विकास संगठन जो चैनल है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को प्रमोट करने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।